जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3 2-4 वाले रैखिक समीकरण का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उसे हम लोग आज करेंगे। हमने जो एमसीक्यू हमने लिया है वो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जो यूपी बोर्ड की किताब है उससे लिया है। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सारे एक्सरसाइज हमने डिटेल में करा रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने पूरे डिटेल में बताया, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जो नहीं भी क्लास 8 और 9 में जो मैथ नहीं पढ़ा है उसे भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर x का मान 2 और y का मान 1 रखा जाए तो इधर वाले पद का मान 11 हो जाना चाहिए, तभी तो समीकरण संतुष्ट होगा। LHS = RHS होना चाहिए, या फिर इसे रख कर चेक करेंगे, इसे रख कर चेक करेंगे और इसे रख कर चेक, जिससे संतुष्ट हो जाएगा वही विकल्प सही होगा। तो फटाफट चेक करते हैं। समीकरण क्या दे रखा है? 8x + 5y = 11। ठीक है, तो x बराबर पहले वाले में दिया है पहला विकल्प 2 और y = 1 रखते हैं। 8 × 2 + 5 × 1 = 11 लिख लेते हैं। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 16 + 5 21 = 11। पहला विकल्प तो सही नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में दे रखा है x = -2 और y = 1। फटाफट इसे भी चेक करते हैं। 8 × -2 + 5 × 1 = 11। 8 दूनी के -16 + 5 = 11। कितना आएगा घटकर? -11 = 11, जो कि -11 11 के बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू -11 लिखेंगे। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो दूसरा विकल्प भी नहीं सही होगा। तीसरा चेक करते हैं। तीसरे विकल्प में दे रखा है x = 2 और y = -1, तो 8 × 2 + 5 × 1 = 11। 8 दूनी के 10 + 5 = 11। ये क्या होता है? 8 दूनी के 16 है ना, 16, तो 16 5 कितना हो जाएगा? एक ये माइनस है। देखिए ये जो y का मान दे रखा है -1 दे रखा है तीसरे विकल्प में, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस आएगा। तो 8 दूनी के 16 -5 = 11 लिख लेते हैं। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 = 11। LHS = RHS। हम देख रहे हैं कि इस वाले विकल्प से हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो गया, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि समीकरण 6x - 5y = 11 और समीकरण 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। इसे भी कर लेते हैं फटाफट। जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, आप पीछे के सारे अगर चैप्टर्स तैयार रखे हैं तो MCQ टाइप क्वेश्चन आप फटाफट करते जाएंगे। 6x - 5y = 11 एक समीकरण दिया है। पहला समीकरण 6x - 5y, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है? 2x + y = 17। हमें किसे विलोपित करना है? विलोपन करने पर y का विलोपन करना है, तो y का दोनों गुणांक हमें आपस में बराबर करना पड़ेगा दोनों समीकरण में। तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर जो 2 है इसमें कर देंगे 5 का गुणा, ताकि दोनों में जो समीकरण नंबर 1 है समीकरण नंबर 2 है गुणांक आपस में बराबर हो जाएं। तो लिखेंगे समीकरण, ये MCQ है इसलिए हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का चैप्टर जो पीछे का चैप्टर तैयार है, तो फटाफट शॉर्टकट में करते हैं। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, फटाफट करते हैं। 5 दूनी के 10x + 5y = 17 × 5 = 85। समीकरण नंबर 1 यहीं पर लिख लेते हैं।
6x माइनस 5y बराबर 11। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर आपस में कट जा रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, 16x बराबर, इसे भी जोड़ देते हैं, 6 9, 16x बराबर 96। यही क्या हो जाएगा, x में समीकरण कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा। तीसरा सवाल दिया है, समीकरण दिख रहा है, समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। मतलब x का और y का मान कौन सा इसमें से मान रखा जाए कि ये जो समीकरण है संतुष्ट हो जाए। जैसे हम लोग ने पहले वालों के किया उसी तरह से इसे भी करना है। फटाफट कर लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 7 दिया है। पहला वाला चेक करते हैं, x बराबर 2 लेंगे और y बराबर 1, तो 2 प्लस 3 गुणते 1 बराबर 7, तो 2 प्लस 3 बराबर 7, तो 3 2 5 इज नॉट इक्वल टू 7। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हम देख रहे हैं कि LHS RHS के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो पहला विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 1 रख कर, तो इसमें रखेंगे 3 प्लस 3 गुणते 1 बराबर 7, तो 3 प्लस 3 बराबर 7, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हम देख रहे हैं कि दूसरा विकल्प भी सही नहीं है। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा वाला दे रखा है x बराबर 1 और y बराबर 2। समीकरण में रखते हैं x बराबर 1 प्लस 3 गुणते 2 बराबर 7, y का मान हमने रख दिया, 1 प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 7, 7 बराबर 7। हम देख रहे हैं कि LHS जो है बराबर हो गया RHS के, तो कौन सा विकल्प सही हुआ, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो ग्राफ खींचकर निकाल सकते हैं, या तो उसका जो समीकरण जो दोनों रेखाओं का दे रखा है उन दोनों को हल कर देंगे आपस में। अगर हल कर देंगे तो जो x और y का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसमें तो x का मान दे रखा है 0, हमें सिर्फ y का मान निकालना है। बस x का मान हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो 2 गुणते 0 प्लस 3 y बराबर 12, टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बट्टे में 3, 3 चौका 12, y बराबर कितना आ गया 4। तो x बराबर हमारा 0 है और y बराबर 4। कौन सा विकल्प देख लेते हैं, 0,4 ये वाला दूसरा विकल्प जो है ये सही है, क्योंकि अब चेक कर लेते हैं सही है कैसे। सही है, इस x और y का मान इसमें रख देते हैं, देखते हैं 12 के बराबर होता है, संतुष्ट है समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणते x का मान 0 प्लस 3 गुणते y का मान 4 बराबर 12 दे रखा है, तो 0 प्लस 3 चौका 12 बराबर 12, तो 12 बराबर 12 है। हम देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है, इसका मतलब समीकरण भी संतुष्ट है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x तथा y है। मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी y है। तब पहले प्रथम शर्त में क्या करा है, दो संख्याओं का योग 8 है। प्रथम, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में हमने बता रखा है। प्रथम शर्त में दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, 8 है, तो दोनों संख्याएं हमने मान रखा है x और y, इनका योगफल 8, समीकरण नंबर 1। और अंतर कितना है 2, x माइनस वाई बराबर
2। तो संख्याएं कितनी है, इन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना होगा 10, तो x बराबर 5। पहली संख्या कितनी आ गई 5। x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, यहीं पर कर देंगे। समीकरण नंबर 2 में x का मान 5 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस 5, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा हमें -3। ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 3। वो संख्या कितनी है 5 और 3 है। कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। और हम देखते हैं कि दोनों का योगफल जो है 5 और 3 का योगफल 8 आ जाएगा, तो शर्त भी पूरी हो गई। और हम लोग यहीं से चेक कर सकते थे कि दोनों का योगफल 8 होना चाहिए और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, यही वाला विकल्प होगा। और किसी में मिला लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अंतर, लेकिन अंतर इसी में सिर्फ 2 आ गया, तो दूसरा शर्त भी इसी में पूरा हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा, दूसरा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे में दे रखा है समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 और 2x प्लस 8y कितना है 8y बराबर 6 का हल होगा। हमें x और y का मान निकाल लेना है। यहाँ पर जो है बुक में 3 दिया है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, हमने सुधार किया तो 8 बना दिया। बुक में जो है 3 दिया है, तो हम लोग फटाफटी से भी करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो इसमें y का गुणांक है 1 है और इसमें 3 है y का गुणांक। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, पहले वाला इक्वेशन में 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों समीकरण में y का गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएगा और हम इसे घटाकर निकाल लेंगे x और y का मान। तो फटाफट करते हैं, लिखते हैं। पहला समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6। इस वाले में हम समीकरण नंबर 1, 2, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा 9x प्लस 3y बराबर 7 त्रिके 9 त्रि 27। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। समीकरण 3 और 2 को हल कर देंगे, तो 2 वाला इसी के नीचे लिख देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 6, दोनों को घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 7x बराबर कितना बचेगा 21, तो x बराबर 7 त्रिके 21 3। x का मान कितना आ गया 3, और इसी x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 3 गुणते 3 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 0। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x बराबर 3 और y का मान 0। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, 3 का मान 0, ये वाला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प। सातवां क्वेश्चन है कि भिन्न 2/3 बनने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े 2/7 में कि भिन्न जो है 2/3 बने। माना जुड़ने वाली संख्या x, हमने क्या मान लिया, जुड़ने वाली संख्या x है। प्रश्न के अनुसार क्या होगा, जो 2/7 है इसमें अगर हम x जोड़ रहे हैं तो कितनी हो जा रही है 2/3। तिर्यक गुणा कर लेते हैं और इसे हल कर लेंगे। 3 दूना के 6 प्लस 3x बराबर 7 दूना के 14 प्लस 2x। 3x माइनस 2x बराबर ये 14 है माइनस 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब अगर भिन्न हम 2/7 में अंश में 8 तथा y में भी 8 जोड़ देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 2/3। कर लेते हैं, 8 2 10, 8 7 15 बराबर 2/3। 5 दूने के 10, 5 3 15, 2/3। हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया सही है। कौन सा विकल्प सही होगा, फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण 1/x + 1/y = 4, 1/x - 1/y = 0 का हल है। मतलब कि x और y का मान पूछ रहा है। अब मान लेंगे, माना 1/x = a तथा 1/y = b मान लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, a + b = 4, दूसरा a - b = 0। इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, इसी के नीचे इसे लिख लेते हैं a - b = 4। दोनों को हल करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर, ये दूसरा वाला जो समीकरण है ये 0 दे रखा है ना, तो 0, यहाँ भी 0 हमने लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो 4, a का मान कितना आ गया 2, a का मान किसी समीकरण में रख देंगे, इसी में रख देते हैं ऊपर वाले में। तो 2 + b = 4, तो b = 2, b का मान 2 आ गया। हमने क्या माना है, 1/x = a माना है, तो 1/x = a का मान 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये हो गया x का मान। अब हमने b को क्या मान रखा है 1/y बराबर b का मान रख देते हैं 2, तो y बराबर 1/2। दोनों का x का मान 1/2, y का मान 1/2। कौन सा विकल्प सही हुआ, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। हम फटाफट हल कर लेते। 9वां क्वेश्चन, पहले तो मान लेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, एक की x मान लेते हैं, दूसरे की y मान लेते हैं। हम प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु x वर्ष, क्या मान लिए, पुत्र की आयु x वर्ष। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3x हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद हम लोग पहले दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता का 3x है, तो 3x + 5 जुड़ जाएगा ना 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद तो जुड़ेगा ही। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसकी कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हमने x माना है, तो x + 5। अब देख रहे हैं शर्तानुसार, शर्त में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पहले लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5 है और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 5 है। ठीक है, पिता की आयु 3x + 5 और पुत्र की आयु x + 5। और शर्त में कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने, तो पित्र की आयु, ये पुत्र है, पुत्र की आयु का 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम इसे सॉल्व कर देंगे तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। 3 दूना के 6x + 5 दूनी के 10 बराबर 5x + 5 बचे 25, 6x - 5x बराबर 25 - 10, घटकर कितना बचेगा, x बराबर 15। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष, तथा पिता की आयु पिता की
हमारा कितना आया है, तिगुना मतलब 3x है, तो 3 गुणते 15 बराबर 15 तिया 45 वर्ष। पिता की आयु जो है वो 45 वर्ष है और पुत्र की आयु जो है 15 वर्ष है। विकल्प में देख लेते हैं, 15 और 45 कहाँ पर दे रखा है, विकल्प नंबर चौथा। ये जो है 15 है, बुक में 15 दिया है, मिस्टेक से 25 लिखा गया है, 15 चौथा विकल्प सही होगा। 10वां देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। ये तो सिंपल सा है, इसी के नीचे लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ देंगे, y से y कैंसल, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 4, x का मान इसमें रख देते हैं, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर 4 और y बराबर 2। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, 4, 2 पहला विकल्प सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, तो हम पहले 12 नंबर को कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए 11 नंबर को ही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया, यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपया हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना होगा। मान लेंगे, जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे। सॉल्यूशन, माना एक पेन का मूल्य x तथा एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं, तो 5 गुणते x प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका 3y, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य जो है x रुपया, तो 5 अभ्यास पुस्तिकाओं का एक पेन का मूल्य x रुपया हमने माना है, तो 5 पेन का 5x हो जाएगा, और टोटल मूल्य कितना है 31 रुपया। समीकरण नंबर 1। आगे बोल रहा है यदि 7 पेन हो तो 7x हो जाएगा, प्लस 2 अभ्यास पुस्तिकाओं 2y का मूल्य 39 रुपया हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करना है। हम अगर समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो y का गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएगा। करते हैं फटाफट, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करके हल कर देते हैं डायरेक्ट। तो 5 दूनी के 10x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 3 एकम 3 3 के 9 91 होगा। और उसी प्रकार से इसमें 3 का 7 3 के 21x प्लस 3 दूना के 6y बराबर, इसमें करेंगे 3 का गुणा तो 9 3 27 को 7 हासिल लग गया 2 3 के 9 2 11 117। यहीं पर हल कर लेते हैं। घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, ये वाला पूरा पोर्शन कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 11x बराबर 117 में से 91 को घटा लेते हैं। इस वाले में हमने 2 का गुणा किया है तो 5 दूनी के 10 3 दूनी के 6y बराबर 2 एकम 2, यहाँ पर 2 होगा, 3 दूनी के 6 62 होगा, हमने मिस्टेक कर दिया था। अब घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा -55, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, तो x बराबर 11 5 55। इसका मतलब एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपया, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तथा x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते हैं तो 5 गुणते 5 प्लस 3 गुणते y बराबर 31, तो 3y बराबर 31 माइनस 25 बचेगा यहाँ पर कितना 6,
3y बराबर, तो y बराबर 3 दूनी के 6, y का मान 2। एक अभ्यास पुस्तिका का कितना रुपया है? 2 रुपया। इसका मतलब एक पेन का मूल्य 5 रुपया, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। 5 और 2, ये वाला विकल्प नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखते हैं फटाफट। px प्लस qy बराबर 0 समीकरण नंबर 1, lx तथा my बराबर n समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से px बराबर माइनस क्यू वाई, तो x बराबर माइनस क्यू वाई बटे में p। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, फटाफट रख देते हैं, l गुणते x का मान माइनस क्यू वाई बटे में p प्लस एम वाई बराबर n। तो इसमें गुणा कर लेते हैं, तो माइनस क्यू एल वाई बटे में p प्लस एम वाई बराबर n। इन दोनों में हमें y कॉमन दिख रहा है, y को कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो माइनस क्यू एल बटे में p प्लस m बराबर n। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम p, तो माइनस क्यू एल प्लस पी एम बराबर n, y बराबर बटे के एक मान के तिर्यक गुणा y, इसे धनात्मक वाला पहले लिख लेते हैं, तो पी एम माइनस क्यू एल बराबर p का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन पी होगा ना। आगे देखते हैं, तो y का मान कितना होगा, एन पी बटे में पी एम माइनस क्यू एल, ये हो गया y का मान। ठीक है, और इसी y का मान हम लोग समीकरण नंबर इस वाले में रख देंगे। इसे हम बना लो समीकरण नंबर 3। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं y का मान, तो x बराबर माइनस क्यू बटे में p तो पहले से है, और y का मान एन पी बटे में पी एम माइनस क्यू एल, p से p कट जाएगा, नहीं दिख रहा है, p से p कट जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया है, y का मान यहाँ पर पुट अप कर दिया समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर माइनस एन क्यू बटे में पी एम माइनस क्यू एल। हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेंगे और ऊपर वाले को कटा देंगे। माइनस एन क्यू बटे में माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्यू एल माइनस पी एम होगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल होकर जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका एन क्यू बटे में क्यू एल प्लस क्यू एल माइनस पी एम, यही क्या हो जाएगा, x का मान, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये x का मान होगा, ये y का मान हो जाएगा। और जो हरस्वरूप शर्मा में तो वैसे तो प्रश्नावली 3i में 20 क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन और सारे क्वेश्चन जो है हमने प्रश्नावली 3.7 में करा रखा है एनसीईआरटी की बुक से। जो इसके ठीक पहले वाला प्रश्नावली है उसी में हमने करा रखा है। उस पार्ट हम लोग को लगता है 12 वाले में, ये वीडियो का पार्ट 12 में हमने करा रखा है, तो वहाँ से आप लोग जाकर सारा क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और सारे वीडियो आपको मिलते रहें।